Good morning, students. Your geography lesson, Human Environment, Settlement, Transport and Communication, and topic is रोडवेज़। हमने ट्रांसपोर्ट की बात करनी शुरू की थी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है कि हमें सामान को या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके हम जो अब आगे पार्ट्स हैं उनको करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक रोडवेज़ है। रोडवेज़ जो है वो सबसे आसान तरीका है कहीं पे भी सामान को लाने ले जाने का, और जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये जो रोड का नेटवर्क होता है ये लगाना बहुत आसान होता है। अब तक क्या था, पिछले समय में क्या था कि गाँव में जो सड़कें होती थी वो कच्ची सड़कें होती थी, जहाँ पर कि थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता था। लेकिन क्या हो गया कि धीरे धीरे अब क्या होती जा रही हैं कि पक्की सड़कें बनती जा रही हैं और छोटे छोटे गांव जो हैं वो भी शहरों के साथ कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। दे कैन बी मेटल्ड पक्का and unmetalled kacha roads. The plains have a dense network of roads. Routes have also been built in the terrain like deserts, forests and even high mountains. रूट्स जो हैं उनको बनाने का ये बेस्ट है कि वो चाहे जैसा भी एरिया हो वहाँ पर सड़कों का जाल जो है वो बिछाया जा सकता है, सड़कें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। और जो अंडरग्राउंड जो सड़कें होती हैं उनको सबवेज कहा जाता है, और जो आपके पुल वगैरह बनाए जाते हैं उनको फ्लाईओवर्स कहा जाता है। क्या है कि फ्लाईओवर्स बनने से क्या हो रहा है, हमारे डिस्टेंसेस जो हैं वो शॉर्ट होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है रेलवेज़। द रेलवेज़ कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल over long distances quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. ये जो रेल ट्रांसपोर्ट होता है क्या है, ये हैवी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के काम आता है, और ज़्यादा लंबा डिस्टेंस जहाँ पर हमने कवर करना होता है वहाँ पर हम रेल का सफ़र जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्टीम इंजन की जब इन्वेंशन हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्री में जब गुड्स बननी शुरू हुई, उसके लिए रेल नेटवर्क जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि जितनी भी प्रोडक्शन निकले उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना जो था वो बहुत ज़रूरी था। इन प्लेसेस superfast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also. ठीक है जी, जो सुपर फास्ट ट्रेन्स बन चुकी हैं उससे क्या होगी, हमारी जर्नी जो है वो फास्ट होगी है, हम जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। और जो पहाड़ों पर भी अब रेलवे नेटवर्क जो है टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से पहाड़ों पर भी रेलवे नेटवर्क जो हैं वो बिछाए जा रहे हैं। बट देयर आर मच फ्यूअर इन नंबर। इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क जो है वो इंडियन रेलवेज़ का है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाटरवेज़। वाटरवेज़ आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वाटरवेज जो है वो सबसे सस्ता साधन है चीज़ों को, हैवी गुड्स जो होती हैं या ज़्यादा जो होती हैं बल्कि गुड्स होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लंबे डिस्टेंस पर ले जाने के लिए ये हमें चीपेस्ट सोर्स है हमारे लिए। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, जैसे कि नेविगेबल रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं जो विद इन अ कंट्री यूज़ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं। और बहुत सारे सी रूट्स होते हैं जिनसे हम एक कंट्री से सामान को दूसरी कंट्री तक आसानी से लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयरवेज। This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to the high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by the bad weather like fog and storms. ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है,
और क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि जो फ्यूल की जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, इस वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और जो हमारा एयर ट्रैफिक होता है ये किस वजह से इफ़ेक्ट होता है, जब धुंध का मौसम होता है या फिर मौसम ख़राब हो जाता है, उस समय पे हमारी जो एयर ट्रैफिक होता है ये इफ़ेक्ट हो जाता है और उस समय हमें इसको कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. अब क्या है कि हमारा ये ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर हमें पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर रोड्स या रेलवेज़ नहीं है, वहाँ तक भी ये हमें आसानी से पहुँचा देते हैं। और जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो उस समय भी हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, या फिर लोगों को वहाँ तक उनके लिए भोजन, कपड़े, पानी, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, उनके लिए जो है वो काम आते हैं और आसानी से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। कम्युनिकेशन क्या है, अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ह्यूमन बीइंग ने क्या कर लिया, नए से नए फास्ट मोड्स जो हैं कम्युनिकेशन के वो रेडी कर लिए। जैसे कि हमारे टेलीफोन्स हो सकते हैं, रेडियो है, न्यूज़पेपर है। ठीक है, इनसे हम क्या है, बहुत सारे लोगों को अपना मैसेज जो होता है वो कन्वे कर सकते हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मास मीडिया बोला जाता है। मास मीडिया का मतलब बहुत सारे लोगों पर जब एक ही समय में एक ही तरह का मैसेज जो है वो कन्वे हो जाता है तो इसको हम मास मीडिया बोलते हैं। द सैटेलाइट्स हैव made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, water, weather forecast and disaster वार्निंग। ये सभी काम जो हैं वो हमें सैटेलाइट्स के थ्रू, जो हमने सैटेलाइट्स छोड़ी वो हमें वहाँ से इमेजेस देती हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है, वॉर्न्स आ जाते हैं हमारे पास, अलर्ट्स आ जाते हैं, जिस वजह से हमें पता चल जाता है कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है और हमें लोगों को हम पहले से ही उसके बारे में आगाह कर सकते हैं। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, mails or emails through internet. Wireless telephonic communications through cellular phones have become very popular today. ठीक है, वायरलेस जो फ़ोन्स हैं वो आगे, जिस वजह से हमारा कहीं भी जाकर बातचीत करना जो है वो आसान हो गया। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो मेड आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। इंटरनेट जो है उसने हमें क्या कर दिया, हमें वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, पूरे विश्व में क्या घटित हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी से मिल जाती है, और उसके अलावा क्या है कि हमारी लाइफ को जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो बना दिया है। नाउ वी कैन रिज़र्व टिकट्स फॉर रेलवेज़। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने टिकट्स रिज़र्व करवानी है, हमें वहाँ तक जाना नहीं पड़ता। सिनेमा की टिकट्स हैं वो हम सब घर में बैठकर कर सकते हैं। हमें बहुत सारा की शॉपिंग्स करनी है अगर, तो वो भी क्या कर सकते हैं, हम आसानी से घर में बैठ के ही कर सकते हैं। जिससे क्या है कि हमारे लिए ये इंटरनेट की सुविधा की वजह से हमारे लिए क्या हो गया है, ये बहुत ही आसान हो गया है। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है और हमने जो है अपनी सेटलमेंट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है।